दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल जन्नत टीवी। दीन से दूरी, अरबी ज़ुबान से लाइल्मी और अंग्रेज़ी ज़ुबान की ग़ुलामी का नतीजा कुछ इस तरह निकलता है कि कुरानी आयात की पहचान नहीं। ड्रेस में अलहयात हलवा यानी कि ज़िंदगी मीठी है के कुछ अल्फाज लिखे हुए थे, जिसे जाहिलों ने आयत समझा और इस तरह एक वाक़या रोनुमा होते होते बच गया। लाहौर के इलाके इचरा में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दरअसल होता हुआ कुछ इस तरह है कि दो मियाँ बीवी बर्गर की शॉप पर मौजूद थे। औरत ने अरबिक कैलीग्राफी डिज़ाइन का ड्रेस पहना हुआ था, जिस पर बर्ड हलवा लिखा हुआ था, जिसका मतलब स्वीट यानी कि मीठा। वहाँ पर हमारे मुल्क के मौलवी साहब अपने शागिर्दों के साथ आते हैं और इस औरत पर आकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनका कहना था कि इस औरत ने जो ड्रेस पहना है उस पर कुरानी आयात लिखी है, इस तरह ये कुरानी आयात की गुस्ताखी कर रही है। मौलवी साहब के चीखने और चिल्लाने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया और लोग उसे मारने की धमकी देने लगे। वहाँ पर मौजूद तकरीबन हर शख्स के हाथ में मोबाइल था और हर शख्स वीडियो बनाने के चक्कर में था। उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि जिसको इस बात का इल्म होता कि जो इस ड्रेस पर लिखा गया है वो कोई कुरानी आयात नहीं। फिर कुछ टाइम बाद इशा के थाने में इतला दी जाती है कि इस तरह एक बर्गर की शॉप पर सब लोग एक औरत की जान लेने की बातें कर रहे हैं और उनको इतला दी जाती है कि इस तरह एक औरत ने अरबिक कैलीग्राफी का ड्रेस पहना जिसको लोग कुरानी आयात समझ रहे हैं। कुछ ही टाइम बाद ASP शहर बानो वहाँ पर आती है और आकर सारे मसले को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल करती हैं और उस वक्त वहाँ पर मौजूद तमाम आवाम से कहती है कि हम आराम से बैठकर इस मामले को हल कर लेंगे। ASP साहिबा इस औरत को अबाए में अच्छी तरह से ढांप कर वहाँ से ले जाती हैं। और अगर दूसरी जानिब हम अपनी कॉमन सेंस की बात करें तो हमारी कॉमन सेंस भी हमें यही कहती है कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता चले तो हमें सबसे पहले उसकी तहकीक करनी चाहिए, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर हम उनके पीछे चल देना शुरू कर दें। वहाँ उस वक्त मौजूद हजूम के अंदर 95% लोग इस तरह के थे जिनको खुद ही नहीं मालूम था कि वहाँ सब कुछ क्या हो रहा है या इस सब के पीछे की क्या वजह है। बस एक इंसान कैसे कह देना कि इस लड़की ने जो ड्रेस पहना है उस पर कुरानी आयात लिखी है और ये गुस्ताखी कर रही है, और बाकी सब लोगों का उस हजूम के अंदर मौजूद होना इस बात की गवाही दे रहा था कि हाँ, इस लड़की ने गुस्ताखी की है। क्या हमारे मुल्क का अपना कोई कानून नहीं? क्या यही मौलवी हैं जो कानून साज हैं, जो लोग इनका फॉलो करते हैं या इनके पीछे चलते हैं? क्या इन लोगों का अपना कोई दिमाग नहीं? ऐसे लोगों को इंसान नहीं बल्कि जानवर कहना चाहिए। जब कोई कफ़ार मुशरिक तुम्हारे पास किसी किस्म की कोई ख़बर लेकर आए तो सबसे पहले इसकी तहकीक कर लिया करो। अल्लाह ताला हमसे ये खुद फरमाता है, ये ना हो कि अनजाने में तुम किसी बेगुनाह का कत्ल कर डालो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और इसके बाद अल्लाह ताला को नाहक कत्ल सबसे ज़्यादा नापसंद है। सही मुस्लिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक नबी थे जिनको एक चूंटी ने काट लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन नबी ने सारी चूंटियों को जला दिया। फिर अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हक वही नाज़िल की कि आपको एक चूंटी ने काटा तो आपने सारी क्यों जला दी। सोचिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह एक चूंटी को मारने की इजाज़त नहीं देते, फिर ये एक औरत बेचारी जिसको इस बात का भी इल्म नहीं कि मेरे इस अमल से लोग क्या समझ बैठेंगे। अगर इस तरह की कोई बात हो भी गई थी तो कम से कम आप पूछ ही लेते कि ये क्या लिखा हुआ है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चूंटी को बिला वजह मारने की इजाज़त नहीं देते तो वो एक औरत नाहक कत्ल करने की इजाज़त कैसे दे देते हैं। उसी हजूम में इकट्ठे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे हैं, उन्हीं के उम्मती होने का दावा कर रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को बचाने का दावा करते हुए इस औरत को टॉर्चर कर रहे हैं। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस खतून से माफ़ी मंगवाई गई। जिन्होंने माफ़ी मंगवाई उनका कहना यह था कि हमारी माफ़ी मंगवाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि उन लोगों का जो हजूम था उसको हटा दिया जाए। लेकिन देखा जाए तो इस औरत से माफ़ी मंगवाना बनती नहीं थी, बल्कि हकीकत में खातून से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बिलफर्ज अगर उसके कपड़ों पे कुछ इस तरह का लिखा था
تو تب بھی اس کو ماننا نہیں بنتا تھا، بلکہ آپ اس کو سمجھا سکتے تھے کہ یہ سب کچھ کپڑوں پر نہیں لکھنا چاہیے، یا اس طرح کا کچھ کپڑوں پر لکھنا مناسب نہیں۔ توہین بھی وہ قابل گرفت ہوتی ہے جس میں پتہ ہو کہ یہ عمل کرنے والے کی نیت توہین کی تھی۔ مثال کے طور پر اولیاء اکرام لکھتے ہیں کہ مقدس اوراق اگر پاؤں میں آ رہے ہوں تو آپ اس مقدس اوراق کو زمین پر مت ڈالیں تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے مت آئیں، بلکہ آپ ان مقدس اوراق کو جلا دیں تاکہ وہ اوراق خاک بن جائیں اور ان کے نشان مٹ جائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقدس اوراق کو جلانے کا حکم تو اولیاء کرام شروع سے دیتے آ رہے ہیں، اور یہی قرآن پاک کو جلانے سے، اور اگر دیکھا جائے قرآن پاک کو توہین کی نیت سے بھی جلایا جاتا ہے، جو ہم آئے روز نیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں باتوں میں نیت کا فرق ہے۔ قرآن پاک کے اوراق کو جلانا اس نیت سے کہ وہ کسی کے پاؤں کے نیچے مت آئے، ان کی بے حرمتی مت ہو، اور دوسری طرف یہ سوچ کر جلانا کہ ہم نے قرآن پاک کی خدا نخواستہ توہین کرنی ہے، تو یہ بات الگ میں آ جاتی ہے۔ عربک کیلی گرافی والے ڈریسز بہت زیادہ کنٹریز میں پہنے جا رہے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اویئرنیس ہے، وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات اور عربک ورڈز میں کیا فرق ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ واقعہ پیش آ جاتا، اس عورت کو ناحق قتل کر دیا جاتا، تو دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کے سامنے ہمارا ملک پاغر ڈکلیئر کر دیا جاتا، کیونکہ اس خاتون کے ڈریس میں صاف صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس کے ڈریس کے اوپر ایک حلوہ ورڈ لکھا گیا ہے۔ اگر آج کل نیٹ ورک کا دور بھی ہے، اگر ہم اسے نیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا آتا ہے حلوہ عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سویٹ، یعنی کہ میٹھا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے اور ہماری آخری آسمانی کتاب ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس کو گھر میں پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے تاکہ اس کے بحرف ایک ایک لفظ کو سمجھا جا سکے، تاکہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی دوبارہ واقعہ پیش نہ آئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر پھر بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔